हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ राधा रानी जी की छठी। वैसे राधा रानी जी की ना छठी होती नहीं है, क्योंकि राधा रानी जी प्रकट हुई थी तो इसी वजह से उनकी छठी नहीं मनाई जाती है। बट जो भक्त होते हैं उनका भाव होता है कि वो राधा रानी जी की छठी मनाए। तो हमने सोचा कि हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी अगर हम मनाते हैं तो राधा रानी जी की छठी कैसे नहीं मनाए। तो इसी वजह से छठी के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की पोशाक पहनाई हुई है। और ये सारी ड्रेसेस ना नवरात्रे के लिए बनी हुई थी। और भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो कि मैं धीरे धीरे बना रही हूँ नवरात्रे के लिए, क्योंकि नवरात्रे में हमारी राधा रानी जी और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे सजेंगे। और इनकी जो ज्वेलरीज होंगी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी कलरफुल ज्वेलरीज मैं उनको पहनाऊंगी। तो जैसा भी श्रृंगार होगा आप सभी लोग इंतजार करिएगा मेरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी का। और आज हमारी जो राधा रानी लग रही हैं, ऑरेंज कलर का जो पोशाक है इनका मुझे अब तक में सबसे प्यारा लगा है, क्योंकि ये जो कलर है ना उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से खिल करके आ रहा था। वीडियो में तो आप लोग देख ही रहे हो, बट वीडियो से कई गुना ज़्यादा अच्छा मुझे रियलिटी में लग रहा था। जब हमारे सामने राधा रानी जी श्रृंगार करके बैठी हुई थी ना, तो सच में ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी उठ करके मेरे से बोलेंगी, मेरे से बात करेंगी, ऐसा ही भाव मन में आ रहा था। तो आरती में आ जाइए, आप सभी लोग भी शामिल हो जाइए हमारे साथ में। राधा रानी जी की छठी मिल कर के मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आरती वगैरह कर देती हूँ और उसी तरह से भक्तों मैंने मनाई हुई है जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मनाती हूँ हर बार छठी। तो उसी तरह से सेम टू सेम मैं छठी भी मनाती हूँ, क्योंकि दोनों में ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इक्वल हैं। किसी के लिए ना कम ना ज़्यादा। जो भी चीज़ें या जितनी भी चीज़ें मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करती हूँ उसी तरह से मैंने राधा रानी जी की भी छठी मनाई थी। तो आज मैंने जो भोग में लगाया था उनको कढ़ी चावल रोटी इन्हीं 3 चीज़ का मैंने भोग लगाया हुआ था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। जितना मुझे समय मिला उतनी सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करी थी अपने राधा रानी जी। राधे राधे। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग पा लिया है और हम लोग अभी भोग नहीं पाए हैं। तो रात के 9 बज रहे हैं और अभी मंदिर मेरी थोड़ी सी खाली खाली लग रही होगी और पूरा घर जैसे खाली खाली सा लग रहा है। गणपति बप्पा के जाने के बाद से पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो 10 दिन तक वो थे तो उनको भोग बनाना, उनकी सेवा करना, वहाँ पे पूजा करना, 2 टाइम पूजा होती थी, भजन बजता था, तो बहुत अच्छा लगता था। बट अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनके जाने के बाद से घर में जैसे एक रौनक ही चली गई है ऐसा लग रहा है। तो अब तो वैसे भी पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर अब पूजा वगैरह तो करनी नहीं होगी घर में, तो मंदिर थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है। अजीब लगता है जब पूजा पाठ वगैरह नहीं करो तो अंदर से पता नहीं कैसा होता है। आप जिस दिन भी अगर पूजा नहीं करते हो, तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं कभी भी अगर पूजा वगैरह नहीं करती हूँ तो मुझे वो चीज़ मन में बहुत गूंजती रहती है कि आज मैंने नहीं किया, आज मैंने ये चीज़ छोड़ा है। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ तो होती है भाई। और पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा 7-8 तारीख से, तो इसी वजह से पितृपक्ष में आप कपड़े वगैरह, नए कपड़े वगैरह नहीं ला सकते थे लड्डू गोपाल जी के। तो नवरात्रि के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह बची हुई थी मेरे लड्डू गोपाल जी की। फ़िलहाल मैंने सारे रंगों की ड्रेसेस ले ली है, बट कुछ रंगों की ड्रेसेस बची हुई थी तो पितृपक्ष में तो नहीं जा कर के ले सकते थे। इसी वजह से एक दिन पहले ही, यानी मैं जो गई हुई थी, परसों गई हुई थी और आज राधा रानी जी की छठी है 6 तारीख को, 5 तारीख को मैं गई हुई थी। हाँ 4 तारीख को मैं गई हुई थी सामान लाने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ 5 तारीख को विसर्जन है। तो 4 तारीख को मैं और मेरी बहन गए हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर के आए हैं। और मम्मी नहीं सिलाई करेगी, मैं ही सिलाई करूँगी, क्योंकि मम्मी नहीं सिलाई कर सकती हैं। पित्तर में ऐसा बोला जाता है कि आप सिलाई वगैरह भी नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, नियम वगैरह होते हैं। तो इसी वजह से मैं ही सिलूँगी, मैं सिल सकती हूँ। मम्मी नहीं सिलेगी तो मुझे ही सारी ड्रेसेस वगैरह सिलनी होगी। और मुझे, आप लोग को पता है मैं किस तरह से ड्रेसेस वगैरह बनाती हूँ, सिंपल ही बनाती हूँ, जिस तरह से भी बनेगा मैं सारी ड्रेसेस बना दूँगी। तो आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे कलर की ड्रेसेस लेकर के आई हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी लग रहे हैं मुझे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी की।
तो ये देखिए इतने सारे जो पैकेट्स रखे हुए हैं, इन सभी में हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के लिए ही ड्रेसेस वगैरह हैं, जो कि अभी मुझे बनाने हैं, क्योंकि बहुत सारी ड्रेसेस हैं। नवरात्रि में 9 दिन का 9 कलर होता है, तो वो सारी ड्रेसेस मुझको बनानी पड़ेगी। तो अभी जो है यहाँ पे पितृपक्ष स्टार्टेड है, तो मम्मी नहीं सिलाई करेगी, मैं ही सिलाई करूँगी। और सारे दिन के अकॉर्डिंग ही मैंने ड्रेसेस वगैरह परचेज़ कर ली है बहुत ही ईजिली। और ये सारे जो पीसेस मुझे मिले हैं ना, बहुत ही सस्ते 30 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में ऐसे मुझको पीसेस मिले हुए थे। और ये तो मैंने खुद से लेकर के आया है। ये जो बीच कलर का कपड़ा है, ये मल्टी कलर में हल्का, ये मैंने ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया है। हालांकि वाइट कलर का ड्रेस उनके पास में था, और अगर उनका मन करेगा तो उनको जो भी ड्रेस पहननी है वो मैं उनके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और ब्लैक कलर का भी मैंने ले लिया है। ब्लैक कलर वैसे तो होता नहीं है नवरात्रि के 9 डेज़ में, बट मैंने ले लिया है ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकूं, क्योंकि ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं थी अभी तक में। और उसी के अकॉर्डिंग मैं लेसेस भी लेकर के आई हूँ, और एक मैं यहाँ पे ज्वेलरी वाली लेस भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं लेकर के आती हूँ वहाँ पे बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा मुझे मिल जाता है। इसी वजह से मैं वहीं से परचेज़ कर ली हूँ इस बार ऑफलाइन में ही। तो फिर उसके बाद में नज़र उतार देती हूँ मैं। तो ये जो कपूर था ना, ये बहुत ज़्यादा चिटिकता था। और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए जिस तरह से राई और नमक लिया हुआ था, राई और नमक से अच्छे से हम 7 बार अपने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी दोनों को ही नज़र उतारेंगे हम, क्योंकि आज इस पोशाक में ना हमारे दोनों ही बाबू लोग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अब इसी तरह से फेस्टिवल स्टार्टेड हो चुके हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल्स अब आने वाले हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा जो फेस्टिवल है वो दिवाली है। तो अभी दीपावली भी आने वाली है, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। और होली इतना ज़्यादा नहीं पसंद है मुझे, क्योंकि होली पे ना कलर वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, वो इतने गंदे होते हैं कि एटलीस्ट महीने भर तो वो जाते नहीं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे मतलब चेहरे से वो कलर जैसे 3-4 दिन तक तो हटता ही नहीं है, इतना ज़्यादा जो है कलर लग जाता है। और वो स्किन पे भी बहुत खुजली कर देता है, या बहुत सारी ऐसी स्किन एलर्जीज़ वगैरह हो जाती है रंग लगाने से। तो ऐसा तो मेरे साथ में होता है कि 3-3, 4-4 दिन तक कलर छूटते नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, इसी वजह से शायद मुझे होली कम पसंद है। बट दीपावली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे जो दिया वगैरह हम लोग जलाते हैं और घर में पूजन होता है, पटाखे छुटाते हैं। फिलहाल हम लोग थोड़े बहुत ही पटाखे छुटाते हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा छुटाते थे। और खिलौने वगैरह आते थे, खिलौने से हम लोग खेलते थे। मम्मी लोग खिलौने हम लोगों के लिए खरीदती थी, और मिट्टी के घर बनाए जाते थे, उसमें ग्वालिन की पूजा होती थी। तो वो सारी चीज़ें ना अभी याद आती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बचपन का दिन कितना अच्छा था। और उसी तरह से अभी भी मनाया जाता है, बट फ़र्क इतना है कि हम छोटे थे तो पटाखे ज़्यादा छुटाते थे, और अभी बड़े हो गए हैं तो पटाखे बहुत ही कम छुटाते हैं। और बड़े बड़े जो पटाखे होते हैं वो सब हम लोग तो नहीं छुटाते हैं, अब डर लगती है। बचपन में तो पापा मेरे एक डंडी में जो है अगरबत्ती लगा करके दे देते थे, तो मैं दूर से छुटा लेती थी। और ये सारी चीज़ें ना सच में वक्त तो याद आती है, तो बहुत अच्छा लगता है बचपन का दिन। तो राधा रानी जी को, लड्डू गोपाल जी को मैं काजल लगा देती हूँ, और जो बच गया है ना, जो प्रसाद है वो एक तरह से, तो उसको मैं भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बचा हुआ है तो वो प्रसाद है, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। फिर हमारी जितनी भी श्रद्धा है, हम श्रद्धा के हिसाब से न्यौछावर कर देते हैं, और वो राधा रानी जी के पास में रख देते हैं। और इनकी ज्वेलरी अब हल्की कर देते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का सोने का समय हो चुका है। तो देखिए भक्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि सेवा का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बट हम अगर कोई चीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आएँ, या थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग भी सीखें, सेवा करना सीखें, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। और किसी को भी प्रेरणा देना, या किसी की वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हो, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ें नहीं है। इसी वजह से मैं आप लोगों को सेवा वगैरह दिखाती हूँ, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं भी दिखा सकती हूँ कैमरे पे, हमारे लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड, या उनकी पहले जो लीलाएं वगैरह होती थी मैं आपको बताती थी। बट अब मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ, और मैं भी इन सारी चीज़ों में नई हूँ। तो धीरे धीरे मैं भी सीखूंगी, और बहुत ही प्यार से, दुलार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। इसी तरह से आपको सुलाना होता है अपने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी को, एक छोटे बच्चे की तरह ही। जैसे आप अपने बच्चे को सुलाते हैं, उसी तरह से आपको लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को भी सुलाना होता है। और हाँ, सोने के बाद में लड्डू गोपाल जी के पास में उनकी बांसुरी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है रात में लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी बांसुरी बजाते हैं। ऐसा सुना है मैंने, बट ऐसा भी पढ़ा तो नहीं है। बट जो भी चीज़ें सुनी है वो आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस कमरे की लाइट भी बंद कर देती हूँ लड्डू गोपाल जी के, और पर्दा भी गिरा देती हूँ। पर्दा लगा देना चाहिए हमेशा ही, और साथ में मंदिर को भी
मंदिर के भी जो पर्दे हैं वो मैं गिरा देती हूँ, क्योंकि रात में सभी भगवान को भी आराम करना चाहिए, तो पर्दे लगा देती हूँ ताकि आराम से वो आराम कर सके। और लड्डू गोपाल जी की जो भी न्यौछावर है और जो उनका पैसा मैं रोज़ 10-20 रुपये डालती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं गुल्लक में भी डाल देती हूँ। तो अब समय आ गया है विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।